My family dynamic was not normal. Mom was not normal. My sisters were not normal. कि बेटा कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ नहीं करने वाली है. मुझे मेरे मॉम डैड ने बहुत प्यारा सा चेहरा दिया है जिसकी मैं बहुत कदर करती हूँ. आपने अपने दिमाग में एक बिठा लिया कि यही लगनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. नहीं, देखो मैं आ गई ना, पहुंची ना कहीं ना कहीं. मुझसे बेटर दिखने वाला या एक्टिंग करने वाला शायद इस ब्रह्मांड में नहीं है. I had just said it मस्ती में to people and my best friend at the time कि and she will my first film will be a धर्मा film, देख लेना. आप आलिया को देखने जाओगे ना, वो बिकनी पहन के आ रही है, इतनी भी बड़ी एक्ट्रेस बन जाए, सब करते हैं ना आइटम नंबर, बिकॉज दैट इज व्हाट द ऑडियंस इज डिमांडिंग. रैप पार्टीज होती थी, जो भी होती थी, हमने सुबह 6 बजे तक घुंघरू तोड़ तोड़ के नाचा है हमने. 10-12 साल की बच्ची इंस्टाग्राम पे ए क्या और आप कैसे अलाउ कर रहे हो. That is all I know, that is all I say, that is all I talk, that is all I walk. हमें अच्छा भी लगना है, हमें ये भी करना है, हमें डायलॉग भी बोलना है, हमें सही भी बोलना है, हमें अच्छा भी रहना है, इरिटेट भी मत हो, हमेशा अच्छे रहो. कितनी एक्सपेक्टेशंस है एक इंसान से. I just move. I move all day. I will not sit. Spoke about child abuse that you went through. I didn't want to give this part of my life. I didn't want to be all about this. And that is why I did so many things so that ये will not outweigh whatever I've already done. उससे पहले ऑर्कुट था, उससे पहले माइस्पेस था, उससे पहले हॉटमेल था, उससे पहले याहू था. कितनी चीजें चेंज हुई है. ये दिस हैज स्टक सो मच बिकॉज पीपल हैव गिवन इट टू मच तवज्जो. यार इतना मत दो. मैं कलेश करूँ तो तू भी मेरे साथ कलेश कर. बी अनरीजनेबल. डोंट मेक रीजन विद मी. Hello and welcome to Tele Chakkar. I am Gayatri Gauri and you are watching Magic with GD. मैं अपनी फेवरेट हूँ. ये लाइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत चर्चित रही है, लेकिन और शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी गेस्ट आज करीना कपूर है, but that's not true. Today I am meeting the live embodiment of this line and none other than Anjali Dinesh Anand. How sweet. That was such a nice introduction. That's because you अभी आपने जो कहा, अभी जब बात वो चल रही थी अभी इस इंटरव्यू के पहले, कि यू डू बिलीव दैट मैं अपनी सबसे फेवरेट हूँ, राइट? एंड where does that confidence, where does that self-love come from, Anjali? I don't know. I've always been like this. Like even in school, I think sometimes I've seen that people envy that quality because they're so scared of being who they are, the good, the bad, the ugly. Everything that I have in me, I accept it. That is where this quality comes from. Because I'm so sure about myself that I don't have to, it's not a facade or I'm not faking it. कि कभी कभी गिर जाएगा मास्क, you know, कि मैं ये अपना प्रोजेक्शन ऑन रखूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं एक्चुअली में हूँ in every true sense, you know. So I think that is where it comes from, by just being aware of myself. Okay. Yeah, but बचपन में कुछ तो अपने, you know, everything we are today comes from our childhood, right? So आपका बचपन में कुछ तो हुआ होगा which gave you that confidence. I had to be confident because at a very young age I lost my dad, and after that my family dynamic was not normal. Mom was not normal, my sisters were not normal. It was not like a family dynamic. And I just had to take care of myself in this big bad world, you know. तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मुझे दुनिया खा जाती है. आई वुडंट बी एनीवेयर राइट नाउ. तो ये कॉन्फिडेंस ने ही पहुंचाया है जहाँ तक पहुंची हूँ. एंड इट वाज इम्पोर्टेंट. इट वाज ईदर दिस वे और नो वे एट ऑल. योर मॉम ऑल्सो हैज सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, फिल्म इंडस्ट्री, एंड योर डैड हैड इट. तो आज डू यू हैव दोज कॉन्वर्सेशंस टुडे विद योर मॉम कि आपके जमाने में, डज शी टेल यू अरे मेरे जमाने में तो ऐसा होता था एंड यू आर लाइक दिस? I keep even from the beginning. मॉम कहती थी कि ये इंडस्ट्री में बिना कांटेक्ट के कुछ नहीं होता. आप अगर किसी के रिलेटिव नहीं हो या कोई कांटेक्ट में नहीं हो या यू नो कोई someone doesn't recommend you, nothing is going to happen. She came from a very different time in the industry. And now when she sees कि अरे तू उसको भी मिल ली, अरे तूने ये भी कर लिया, she's like ये कैसे हो रहा है, you know? Sorry, how is this happening? Even I don't know. कितना जरूरी है इस इंडस्ट्री में किसी को जानना? So जानो तो बेहतर ही है, because कोई भी इंडस्ट्री में आप कहीं भी ऑफिस भी ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप किसी को पहले से जानते हो, आप वो रेकमेंड करिए, इट्स इजी टू गेट इट. एंड नाउ व्हेन पीपल सी मी डू इट, दे आर लाइक अरे यार हमारी लड़की ने कर दिया यार, तो मतलब पॉसिबल तो है. लाइक पीपल टेल मी यू डिड इट यार, तूने जो बोला था तूने किया.
I said, क्योंकि मैंने जो बोला था वो मैं नहीं करूंगी तो मतलब मेरा वर्ड का फिर क्या ही मीनिंग है? Yeah. That was your problem. I तो believed I will do. Right. You must have faced some resistance because कि ये stereotype, okay fine, जैसे आपको पहला TV सीरियल भी मिला 2.5 किलो प्रेम, तो शुरू में लगा कि अच्छा ये मैं स्टीरियोटाइप हो जाऊंगी, क्या ये फियर था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मैं इतना सोचे समझे तो आई थिंक दुनिया चलती नहीं है. लाइफ ऑलवेज हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू. लाइफ, द फर्स्ट थिंग दे टीच यू इन एक्टिंग स्कूल इज दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. Did you attend that? Yeah, I attended Barry John Acting School and I was very lucky to learn under Saurabh Sachdeva sir. And the first thing they teach you is like change is the only constant. And everything always changes. So just accept that change. अगर आप उसको resist करते रहे ना आपकी बैंड बज जाएगी. क्योंकि लाइफ में हर चीज आप भी चेंज होगे रोज. मैं तो रोज चेंज होती हूँ, मुझे लगता है मैं रोज अलग इंसान हूँ. So when you got your first break or before rather, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितने ऑडिशंस, रिजेक्शन? आई थिंक कोई स्ट्रगल, इसमें कोई स्ट्रगल तो नहीं है ऑडिशन देने में. आई थिंक एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इन सब चीजों पे कि अरे तुमने 100 ऑडिशन दिए. अगर हमारा क्या ही काम है, हमारा दिन में क्या ही काम होता है. अभी अब मेरा जो भाई आया था उससे भी हम बात कर रहे थे कि हम सुबह उठे, जिम जाते तो जिम जाओ बस, अगर 1-2 ऑडिशन शूट करना है तो कर लो. तुमने पूरे दिन में 2 घंटा काम किया है. लोग 9 to 5 रोज कर रहे हैं 15-15 सालों से. तो जाओ ऑडिशन दो, वही तुम्हारा काम है, वही काम है. तो डजंट मैटर कितने ऑडिशन दिए, क्या दिया, क्यों दिया, सब दे रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं है, सबको देना पड़ रहा है. ऐसे तो कुछ हुआ नहीं. बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं गई हूँ और मैंने बहुत लंबी लाइन देखी और मैंने बोला मैं नहीं खड़ी रहने वाली बाय. हुआ भी है. बट ठीक है यार, नहीं मैं क्या पता तभी और 1 साल पहले मिल जाता कुछ, अगर मैं वो लाइन छोड़ के नहीं जाती तो. राइट. बट अभी मेरी चॉइस है. और फिर मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी आई, क्या पता उनके सामने अपॉर्चुनिटी आई थी और उन्होंने नहीं ली और उन्होंने नहीं किया उनको जो चाहिए था. अब जस्ट बिकॉज इन्होंने 100 ऑडिशन दिए, मैंने 5 ऑडिशन दिए, या किसी ने 5 ऑडिशन दिए और मैंने 100 ऑडिशन दिए. अब यार तुम्हारा फर्स्ट ऑडिशन काम करेगा या 500 ऑडिशन काम करेगा तुमको नहीं पता. बहुत सारी चीजें हैज टू वर्क इन योर फेवर फॉर दैट वन थिंग टू वर्क आउट फॉर यू. राइट. So was there some pressure on, because besides the role that you are performing, besides the audition that you're giving in the moment and you're acting, were there other pressures of how you want to look, how you're supposed to look, something like that? मेरे में लुक का तो कोई प्रेशर नहीं है. मुझे मेरे मॉम डैड ने बहुत प्यारा सा चेहरा दिया है जिसकी मैं बहुत कदर करती हूँ. इसके लिए मैं रोज गॉड को थैंक यू बोलती हूँ. Which I absolutely agree. मॉम को भी थैंक यू बोलती हूँ. अच्छे बाल दिए जो मुझे फ्रिजी नहीं होते. देखो हर का सबका प्लस माइनस होता है. सबके पास सब कुछ तो हो नहीं सकता. अब आपके पास कुछ होगा जो मुझे चाहिए, मेरे पास कुछ होगा जो आपको चाहिए, उनके पास कुछ होगा जो मुझे चाहिए. मुझे सबके पास कुछ ना कुछ होगा. यार ये तो उसका बड़ा अच्छा है, यार ये तो उसका बड़ा अच्छा है. एवरीबडी इज डिफरेंट. एक्सेप्ट दैट चेंज. आपने अपने दिमाग में एक बिठा लिया कि यही लगनी चाहिए, ऐसे लगनी चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. नहीं देखो मैं आ गई ना, पहुंची ना कहीं तो कहीं ना कहीं कुछ तो काम कर रहा है, कुछ तो हो रहा है. लाइक आई एम डूइंग समथिंग. कुछ तो हो रहा है, थोड़ा बहुत बदल रहा है. राइट. भले मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ, उतनी फेमस नहीं हूँ जो लोग जैसे है हमारी इंडस्ट्री में. मैं उतना आउट देयर इन इंस्टाग्राम नहीं हूँ, उतना मैं रील नहीं बनाती. बट क्योंकि मैं वो काम के लिए आई नहीं हूँ यहाँ. मैं आई हूँ सिर्फ एक्टिंग करने. मुझे सेट पे रहना है, अपना काम करना है. अपने प्रोजेक्ट बाहर आएंगे तब उनके बारे में बात करनी है. That also shows that you're very confident of yourself, very self-assured, that you don't have to prove yourself and try to gain more followers. जो आ रहे हैं ऑर्गेनिकली आ रहे हैं. जिनको मेरे साथ रेजोनेट करेंगे वो ऑर्गेनिकली मेरे साथ रेजोनेट करेंगे. मैं कितने भी कोशिश कर लूँ. Neena Gupta said in a recent interview that if you're not typecast, then you lose out on roles. So do you agree with that? I don't think there's no rule here in the industry. अगर आप टाइपकास्ट हो गए, आपको 10 पिक्चरें मिल गई, वेरी गुड. इफ यू ओके विद डूइंग दैट, डू इट. अगर मैं टाइपकास्ट हो गई, मुझे 10 रोल वैसे मिल गए, दे आर पेइंग मी, दे आर डूइंग गुड फॉर मी, मैं अपना घर चला रही हूँ, व्हाई नॉट. ओके. पर अगर मेरे पास बहुत पैसे है और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे वो वैसे रोल मिले जा रहे हैं, मैं बोलूँगी नहीं मेरा मूड नहीं, तो वो मेरी विश है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस सिचुएशन में हो. स्पेशली इन एक्टर्स, डिपेंड्स ऑन आप किस सिचुएशन में हो. आपको वो भूख है तो आप वो करोगे. आपको भूख नहीं है, आप कंफर्टेबल, आपका पेट भरा हुआ है, तो आप नहीं करोगे. So when Rocky और Rani came to you,
And so you did not, of course, resist कि अच्छा ठीक है ये वही वाला रोल है where I have to play an overweight बट इट इज ऑल्सो दैट कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा. मैंने एन ओवरवेट पर्सन का रोल मेरे पास आता है तो मैं बोलती हूँ मुझसे बेहतर ओवरवेट पर्सन तो इस ब्रह्मांड में नहीं है. हाँ. मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ. मुझसे बेटर दिखने वाला या एक्टिंग करने वाला शायद इस ब्रह्मांड में नहीं है, इसलिए वो मेरे पास आए तो वो मुझे चाहते हैं. तो मैं इतना अच्छा काम करूंगी कि वो मेरे वेट को देखेंगे ही नहीं, अगली बार मुझे साइन करेंगे तो मेरे काम के लिए साइन करेंगे. राइट. सो इज दैट अ चैलेंज दैट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि अच्छा ठीक है अब मेरे को मेरा काम भी देखो बाकी चीजें मत देखो. हाँ बट देखो वो लेते तो मुझे है मेरे काम के लिए ही ना. अगर मैं अच्छा काम करती नहीं तो लेते ही क्यों. एब्सोल्युटली. बट वो दुनिया का प्रोजेक्शन पहले ये आता है मोटी है इसलिए इसको लिया है. वो दुनिया वो उनका दिमाग हाँ. वो बताता है उनका दिमाग कैसा है. हाँ. तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, मैं तो अच्छी पिक्चरें कर रही हूँ. So, सबसे पहले जब आपने रॉकी और रानी करण जौहर के साथ किया, so you know since our show is about magic and the magic in cinema that you guys bring in, Karan Johar has always brought in a lot of magic in his direction, in his work. आपको कुछ ऐसा मोमेंट याद है जहाँ की उनकी डायरेक्शन से आपका काम बेहतर हुआ हो? अब जो मैजिक की बात कर रहे हो ना, आई टेल यू द मोस्ट मैजिकल थिंग दैट हैपेंड इन माय लाइफ इज दैट मैं जब स्कूल में थी मैं ऐसे ही मैं क्लास मॉनिटर थी और मेरी जो दूसरी क्लास मॉनिटर थी मेरे साथ वो बहुत पढ़ाकू थी और मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं थी. मैं हमेशा कोई प्ले दिख रही हूँ या प्ले में परफॉर्म कर रही हूँ या मैं कहीं डांस कर रही हूँ, किसी को कोरियोग्राफी सिखा रही हूँ, कुछ बास्केटबॉल खेल रही हूँ, जो मैं कर सकती हूँ क्लास में नहीं रहने के लिए मैं वो सब कर रही हूँ. और जब मैं मॉनिटर होती थी टीचर नहीं आई है आज, टीचर ने बंक कर लिया, टीचर बीमार है तो आज आधा घंटा मुझे इन्हें एंटरटेन करना है, तो मैं डायलॉग्स बोलती थी इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पानी लिखो सब बैठ के तो सब चुप रहेंगे. तो आई शुड से डायलॉग्स एंड यू शुड जस्ट राइट इट डाउन, आई शुड डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स. एंड मैं तभी मस्ती मस्ती में कहती थी कि मेरी पहले जब मुझे लोग बोले ना तू एक्टर बनेगी, शी एक्टर थोड़ी बनते हैं ऐसे, ऑल दैट पीपल डीमोटिवेट यू. एंड I had just said it मस्ती में to people and my best friend at the time कि and she will my first film will be a धर्मा film, देख लेना. वाह देख लेना ऐसे वाला स्कूल वाला देख लेना. तो it happened. What is more magical than that? Yeah. What is more magical than that? What is more magical? And so you believe in manifestation? Manifestation बोल दो, magic बोल दो. I believe in miracles. I believe in magic. I believe that if you truly really want something, it will happen to you as long as you work for it, as long as you are the right person for the job. Absolutely. मैं कितनी भी मैनिफेस्ट कर लूँ, अगर मैं वो काम करना मुझे नहीं आता, अगर मैं काबिल नहीं हूँ उस काम के, तो मुझे शायद एक बार मिल जाए, दोबारा नहीं मिलेगा. राइट. लाइक आमिर सेड इतने काबिल बनो कि कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आए. So that is what I'm doing. तो काबिल बनने के लिए you of course attended an acting school, you have been a dancer, you have been a choreographer. Is there anything else you work on? I have films in my DNA. That is all I know, that is all I say, that is all I talk, that is all I walk. I live and breathe this, you know. तो ये नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता. This is where I belong. I don't belong anywhere else. Okay. So there is everything. मतलब वो बोलते ना आपके खून में. हाँ कोई मिल गया हमें, वो बोल रहा है मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ. सर आपने कहा था ना अपने बाप से सीख के आया हूँ. तो मैं अपने बाप से सीख के आया हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. I'm sure your father must be really listening to this. तो laughing and saying मेरी बेटी stupid है, कुछ भी करो फिल्म में डायलॉग डाल देती है अंदर. So you know, coming back to again because Rocky and Rani made you, you know, again brought you to more exposure. You know, every time we work with someone, we have a takeaway कि हम कुछ सीख के आए. तो करण जौहर से कुछ आपने सीखा? और सॉरी मैंने completely missed that question of yours. मैंने एक बहुत प्यारी चीज सीखी उनसे. एक तो मैंने सीखा कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं. That man is मतलब हार्ड वर्क प्रो मैक्स. कि मुझे उनकी अगली 10 साल उनकी लाइफ कैसे होने वाली है उनको पता है. वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी से इतना आगे का देख रहे हैं कि मैं क्या पिक्चरें बनाने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या हाउ एम आई एम गोइंग टू मेक दिस इंडस्ट्री यू नो बेटर एंड हाउ आई कैन बी बेटर विद दिस. बट द स्वीटेस्ट थिंग दैट ही डज इज, बहुत डायरेक्टर्स की आदत होती है जैसे कट होता है और अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आप उतना दूर बैठे हो मुझसे या उधर बैठे हो, कहीं मैं यहाँ पे मॉनिटर पे बैठा हूँ और आपका सीमा चल रहा है, अरे अंजलि थोड़ा कम करना, थोड़ा ये ज्यादा हो गया, वो बोल देते हैं सबके सामने. बट दे डोंट नो हाउ एन एक्टर इज सच अ वल्नरेबल पर्सन ऑन सेट. करण जौहर डजंट मैटर अगर 1 किलोमीटर दूर में शॉट दे रही हूँ और करण जौहर 1 किलोमीटर दूर है,
वो आके मेरे कान में बोलेंगे क्वाइटली, माइक पे कभी नहीं बोलेंगे. ही नोज हाउ वल्नरेबल एन एक्टर इज कि 200 लोग के सामने वो इंसान नंगा है तुम्हारे सामने और काम कर रहा है. इट्स नॉट इजी. किसी को भी डाल दो आप, बोलते हैं एक्टिंग क्या ही है, इन लोग तो स्टार लोग हैं, ये वो ये वो. पर जब वो करने पे आते हैं, जब आप सेट पे जाके देखोगे कितनी मेहनत लगती है एक शॉट निकालने में, धूप में हो, स्नो में हो, कैसे भी हो, सब काम कर रहे हो. ऑब्वियसली हमारे लोग काम करते हैं, बट हमें अच्छा भी लगना है, हमें ये भी करना है, हमें डायलॉग भी बोलना है, हमें सही भी बोलना है, हमें अच्छा भी रहना है, इरिटेट भी मत हो, हमेशा अच्छे रहो. कितनी एक्सपेक्टेशंस है एक इंसान से. तो वो लोग समझते नहीं है, ना ही समझे, क्योंकि उनका काम है समझना. उन लोग को जो दिखाई देगा वो लोग वो ही देखेंगे. बट हाउ टू डील विद दैट एंड कीप दैट वल्नरेबिलिटी इंटैक्ट सो दैट द एक्टर्स को एक चीज तो है जो उसको परेशान नहीं करेगी आज कि मेरा डायरेक्टर सबके सामने मुझे बोल दिया तूने ज्यादा कर दिया यार, थोड़ा कम करना. एंड वो दैट स्टेज विथ यू कि आज सबके सामने मुझे बोल दिया ज्यादा कर दिया. तो मेरा हर टेक में सोचूंगी मैं ज्यादा नहीं करूँ, लाइक दैट. So that is a very good quality that he has. That's wonderful. You know, Karan had also said it himself that जब आलिया को पहली बार उन्होंने लॉन्च किया, so he told आलिया before she came and after her first audition or something that lose your weight and then come back. So do you get to hear these things from anyone? Yeah, even Karan sir, because he said also it's unfortunate that, and ये Karan sir नहीं करा रहे किसी से. ये हमारी ऑडियंस करवा रही है. हमारी ऑडियंस को अच्छा लगता है हीरोइन को वैसे देखना. जिस दिन हमारी ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट करेगी एज ए हीरोइन, उस दिन करण जौहर भी मेरे लिए पिक्चर बनाएगा. तुम पहले एक्सेप्ट तो करो, मुझ पर क्यों पैसा डालेगा जब आप खुद खर्चा करके नहीं जाओगे थिएटर में मुझे देखने के लिए. आप आलिया को देखने जाओगे ना, वो बिकनी पहन के आ रही है तो, या अगर वो इधर हॉट कपड़े पहन के आ रही है तो, ग्लैमरस लग के आ रही है तो, कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस बन जाए, सब करते हैं ना आइटम नंबर, बिकॉज दैट इज व्हाट द ऑडियंस इज डिमांडिंग, दैट इज व्हाट द ऑडियंस इज वाचिंग. तो जिस दिन ऑडियंस विल एक्सेप्ट अदर थिंग्स, उस दिन पीपल लाइक करण जौहर एंड पीपल लाइक एवरीबडी विल मेक हैप्पीली अदर फिल्म्स. But अभी की रियलिटी ये है, you can't change the reality. You know, Bhumi Pednekar, like you started with a movie which was based on an overweight person, and then today she's lost all her weight. She is really, I mean, showing her abs, wonderful abs. But then also she looked as gorgeous. Today also she looks absolutely gorgeous. Do you have any such similar ambitions? I don't think so much. Just then the opportunity comes that I have to lose weight for a part because it is that important for me to look a certain way, be a certain way, move a certain way. That this weight will not be, of use at that time. I will lose it. But उतना पैसा कोई मुझ पे लगाए और मैं करूँ. Right. So why not? So what was your memorable moment in any of your work, every work that you have done, piece of work, whether it's a reality show, or Jhalak Dikhla Ja, or your first TV show, TV serial, or Khatron Ke Khiladi? Can you just take us through, one magical moment that you have experienced? Let's start with Khatron Ke Khiladi. In Khatron, so there were many moments. I just thought आपको लगता है कि चीजों से डर नहीं लगेगा, बट when वो खतरा सामने आता है तो बहुत डर लगता है. और मुझे नहीं लगा था कि मैं एक दिन भी रह पाऊंगी. मैं मस्ती करने गई थी, मुझे लगा चलो देखते हैं. और वो लोग एक्चुअली मुझे बार बार डेंजर में डाले थे. उनको चाहिए था कि मैं घर जाऊँ, क्योंकि मैं कंटेंट तो देने वाली हूँ नहीं, ना मैं झगड़े करने वाली हूँ, ना मैं रोमांस करने वाली हूँ, मैं वो सब नहीं करने वाली हूँ. मेरी जो पर्सनैलिटी है जैसी है बहुत ही अच्छी है, बट इट्स नॉट अ रियलिटी पर्सनैलिटी. दे वांट कलेश and I'm the opposite of Kalesh. So did you have a fight ever? ना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. मैं तो हंसती थी, लोग फाइट करते थे. Nothing affected you? And during those circumstances? नहीं, होता था एक दो लोगों के साथ. मतलब मैं मुंह फट हूँ, मैं तो बोल देती थी मुझे. I don't keep anything inside. So I'm not the reality type person. Honesty is not the best policy in reality. So what did you think of other contestants? Somebody like Abhay? I had such a nice time. I had made very good friends. अभी Shiv का phone आया. Just now there's a missed call. He's in Pattaya, I think, and he wants to know कि अभी next कहाँ जाए. Yeah. Arjit and I are always in touch. There's Dino and there's so many people. Yeah, we are just. I know wherever I go, I make great friends. Okay. There was Archana Gautam. Yeah. So any particular experience? नहीं, अर्चना तो बेचारी वो शी इज तो मेड फॉर रियलिटी. Okay. हाँ, तो मैं उसको जमती ही नहीं थी बिल्कुल भी. But she really loved me also. It's just अर्चना कभी कभी कुछ बोल देती थी, बट she never used to realize कि वो किसको बोल रही है. तो मुझे बोल देती तो मैं वापस जवाब दे देती थी. तो मुझसे कहती थी अंजलि कैमरा के सामने मुझे मत जवाब दिया करना ऐसे. मैं बोला क्यों, तू भी तो कैमरा के सामने मुझे बोल रही है ना, तो मैं जवाब क्यों नहीं दूँ. But that's a game, right? बट नहीं अच्छा लगता जब कोई सच बोलता है. मैं कलेश करूँ तो तू भी मेरे साथ कलेश कर. बी अनरीजनेबल, डोंट मेक रीजन विद मी. वैसा.
co-stars, co-actors like From Dhai Kilo Prem, there is Rajendra Chawla, there is Benazir, Mansi Joshi Roy meets me very nicely whenever she meets me. Kiran sir meets me very nicely whenever he meets me. Then from Kulfi, Mohit is like family. Mohit Aditya like family. कुल्फी से दोनों बच्चे तो बहुत ही बड़े हो गए. Yes. कुल्फी के बच्चे तो बहुत ही बड़े हो गए दोनों. I still message my director sometimes, so I will always be indebted to Neeraj Balyan and Pradeep Yadav for that. And उसके बाद क्या किया मैंने? Untagged किया. Chang is my best friend still. Dipanita also still meets me sometimes. Naveen Polishetty, Shiv Pandit, who else was in the show? Ali Goni in another one. Ali Goni was in Dhai Kilo Prem. He came for like a thing, but he's still my friend because we keep meeting at Sandeep's house. Then Pravesh Mishra was yes, something Pravesh, yes, he was in Dhai Kilo as well. He's doing so well now. I'm so happy for him. Then what did I do? Then after that, I did Rocky Rani. Yeah. Everything. Rocky Rani. Oh my God, Dil Bekarar. I did In Suraj aur Rocky Rani, Sanj. then how was your experience with Alia? It was wonderful. She just knows what she's doing, and it's so beautiful to see that. That someone, such a confident actor. It's so nice to see that, and you want to be that. Any particular scene that you had together where you remember, okay, this is how you performed, and there's any moment with her that you might be? There are so many, there are so many moments in every scene, but she's so easy to work with. Like she knows what she's doing. There's no मतलब टाटू टैटा कुछ नहीं है. She knows what she's doing. She's confident. उसको पता है. Click, action, cut, done, finish. उसको इतना it's very, this character was very easy for her. You know, like we were just talking about her earlier, about in connection with Nepo kids, but of course not in a bad way. Not we're appreciating how everyone has their own path. Yeah. What do you feel about it when you have to work so hard? Where you know someone was so big enough कि मुझे easy हो जाता. अब जो है अगर आप accept नहीं, see, accept the change, accept the reality, accept what is your reality. Don't live in your delulu. There is no delulu. Absolutely. Yeah. And how was it working with Ranveer Singh? It was so much fun. We both are practically the same person. Work with him, it was just magical. We just clicked right off the bat, and we still speak sometimes. And like, baby, तूने क्या मस्त काम किया, baby, तू क्या लग रही है. He follows me. Even in my close friends list, he sees all my stories. And he tells me, मैंने देखा हूँ तुम बड़ी पार्टी कर रही थी तुम मेरे बिना रेडियो बार में, मुझे भी ले चल कभी. He's very sweet. He's just like me. And we are both filmy kiras, is what I mean when I say he's just like me. So knowing every step, knowing every dialogue and this and that. कभी कुछ हमने बहुत डांस किया साथ में. हमने बहुत डांस किया. जो पार्टीज होती थी, रैप पार्टीज होती थी, जो भी होती थी, हमने सुबह 6 बजे तक घुंघरू तोड़ के नाचा है हमने. तो फिर you know, since he also had that dance scene in that Rocky Rani, and you remember steps easily, right? Did you ever challenge him on that, or did you ever do it that with him? I didn't have to. I think Dindora mein we had one small 2 steps I did with him and Alia, no, in that song in the end. But that's it. I wish I would have danced more. Not on screen, but off screen. Off screen तो बहुत किया. Off screen तो हमने बहुत dance किया. And we are always near the DJ console. DJ को बता रही कि next song ये play करना, next song वो play करना. Any party Ranveer is a part of. रणवीर की ही प्लेलिस्ट चलेगी, इसलिए आप सारी शादियों में भी उसको डीजे के पास ही देखते हो कि वही बोलता है नेक्स्ट सॉन्ग ये है, नेक्स्ट सॉन्ग ये है, नेक्स्ट सॉन्ग ये है. Okay. Yeah. And what about Shabana Azmi? You worked with her quite often. Yeah. In Dabba Cartel you worked with her. Yeah. So anything that you learned or you would like to imbibe from her? Whenever I see her now, she's so happy and so content with the kind of work she's done. It's not always been mainstream. It's not always been commercial. She has fed her creative side also. She has fed her money side also. She has fed her commercial side also. She's done big films, small films, plays, everything. And she's a complete actor. 5 national award थोड़ी ऐसे किसी को मिल जाते हैं बैठे बैठे. तो जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी, कितना काम किया होगा, कितना विजडम लिया होगा जगहों से. तो उनके साथ तो बस यही कोशिश रहती है कि जितना she takes care of all of us, she takes care of everybody, and she's so nice. You know, in this industry, everybody is very diet conscious. So have you also followed a certain protocol in this?
I think just live a happy, healthy life, यार. अपने like I keep saying, you know, people say ये ऐसी है, वैसी है. People keep commenting on weight and this and that. I'm like, अपने blood test reports और मेरे blood test reports compare करो. आपका cholesterol और आपका sugar मुझसे high होगा. Yeah. You know, कि I take care of myself. Just because I'm a little overweight doesn't mean. Yeah, exactly. So in terms Today of I've eaten salad for lunch. You know, but you must be thinking, oh, ये तो रोज पिज्जा और बर्गर खाती होगी. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पिज्जा और बर्गर रोज खाना. मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. I just ate a salad which I love, which I eat almost every day of my life. Right. But everybody is built differently, यार. ठीक है. Yeah, and in between acting, you know, everyone uses that time to go to the gym and work on themselves. I like going to the gym. I love being fit. So I'm to a very fit inspire our person. youngsters, just tell us your routine. Routine as such, every day is different. Today's interviews, उससे पहले एक मीटिंग थी. Tomorrow's narration, उससे पहले मुझे फ़ोन खरीदना है. मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है. I have to buy my driver Abid bhai a cooler because it's very hot. So every day is different. There are tasks every day that I have to do. Yeah. It's all in my calendar कि आज जनरली देखो 4-5 चीजें करनी है. पर अगर मुझे दोपहर में 2 घंटे या शाम में 2 घंटे फ्री मिले, मैं जिम चली जाऊंगी. Okay. या मैं स्पोर्ट खेल लूंगी. अभी आपने देखा मेरे भाई और बहन दोनों छोटे आए थे. उन लोग अभी पिकल बॉल खेल के आए. मैंने उनको बोला tomorrow I'm free in the evening. I'll come tomorrow. Okay. So I just move. I move all day. I will not sit at home. I like doing that sometimes just to sit and vegetate at home कि मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में. मैं बैठ के टीवी शोज देखूंगी. मुझे वो भी पसंद है. But there has to be a balance. Right. अगर मैंने इतने दिन कुछ ऐसे बहुत heavy खाना खाया है तो थोड़े दिन I have to take it a little easy. You can't put pressure on your heart. Doesn't matter आप कितने पतले हो कितने मोटे. आजकल तो कितने लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं जो 30 साल के हैं, 28 साल के हैं, जो पतले सुकड़े अच्छा काम करते हैं, अच्छा सब करते हैं. My friend in COVID, the healthiest guy I know, most damaged lungs. Yeah. उसने क्या किया ना, एक सिगरेट पीना, कुछ किया. But you don't know what life is going to give you. Don't judge people like that. Today's lifestyle is such, and we have to take more care. Yeah. But since you were talking about web series and you're such a film buff, you watch everything. Did you recently watch Adolescence? I loved it. Yeah. The theme it touches upon, you know, so इस टाइप की चीजें do you see आपके माहौल में ये सब होता है? Yes. मतलब इतने सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे यार 20 इमेजिन मेरी 10-12 साल की बच्ची इंस्टाग्राम पे मुझे क्या और आप कैसे अलाउ कर रहे हो? Right. एंड क्रॉप टॉप पहन के सेडक्टिव फोटोशूट्स हो रही है. ठीक है, if you're okay with it, but it's not okay. And you don't know what kids and boys are thinking in the room. रोज बैठ के उनको मत रहने दो फोन पे यार पूरा दिन. Anybody for that matter. We should stay away from this thing as much as possible and not take it so seriously. रोज कुछ ना कुछ नया आता है हमारी लाइफ में. इससे पहले फेसबुक था, उससे पहले ऑर्कुट था, उससे पहले माइस्पेस था, उससे पहले हॉटमेल था, उससे पहले याहू था. कितनी चीजें चेंज हुई है. ये दिस हैज स्टक सो मच बिकॉज पीपल हैव गिवन इट टू मच तवज्जो. यार इतना मत दो. हर चीज को रियल लाइफ तो कुछ है ही नहीं. इसके बाद लोग बाहर जाना ही बंद कर देंगे क्योंकि हम VR में सब देखेंगे. ऐसा थोड़ी होता है. So you are not glued to social media at all, and you are not glued to your phone. I only use it for memes. We only send. I must follow. If I follow 4,000 things, 4,075 things, इसमें से I follow 75 people and 4,000 meme pages. And you don't take selfies. I take selfies only in my car because that's the only time that I have nothing to do. If I'm not doing phone calls, I've started using my time in my car by doing makeup in the car. In a recent interview, you spoke about child abuse that you went through. And after speaking about it, did you feel a sense of, I felt lighter. And I received a lot of love from a lot of people who knew me at that time. And I think I didn't want to give this part of my life. I didn't want to be all about this. And that is why I did so many things so that ye will not outweigh whatever I've already done. Yeah. And that will never happen because I'm not that person. I'm not this person who went through that thing. I am this person, what I made of myself. Right. So I think I did feel lighter. A lot of people reached out and I think it helped a lot of people also deal with their own issues and their own past and their own things that were happening to them. And I hope and I pray that someone who's in that same situation watched it and had the strength to get out of it. Yeah. Did you take any help to come out of the trauma? No. Okay. On your own, you have just not looked back anymore. Kudos to you, Anjali. Thank you. So, Anjali, I'll just quickly wrap this with a final question on, you have come a long way, only in 8 years.
And now what do you want to do? You're already playing a lead role, right, in some movies. Can you tell me about what? I can't talk about it, but I am. Little bit. It's a franchise film that I'm doing with a bunch of actors, and I'm playing a lead in the film. Production house. I don't think I can talk about किस it. type का genre? but आ जाएगा, कॉमेडी है और Okay. बहुत बहुत फेमस मूवी है, तो Okay. बहुत मजा आएगा। Yes. Digital movie है. नहीं फीचर फिल्म, Feature film है. अच्छा, by you mean it's a sequel? the sequel. Okay, fantastic. Yeah. And that's one movie, and you want to. What is it you aspire to do? I aspire to fill my calendar up every day कि मैं रोज सेट पे रहूँ और मेरे पास कोई वक्त बचाना हो। बस बीच में 2-3 महीने के बाद थोड़े दिन मुझे कहीं बाहर जाके थोड़ा सा सोलो ट्रिप पे चली जाओ, वापस रिजुविनेट होके आ जाओ। हाँ। बट इफ नॉट चलेगा बट एवरी डे कैलेंडर फुल होना चाहिए और मैं सेट पे रहूँ। आई वांट टू बी ऑन सेट। मुझे ये करना ही नहीं है कि मेरे पास टाइम है, चलो आज सोशल मीडिया के लिए कुछ करते हैं। नहीं करना मुझे सेट पे रहना है, मुझे नहीं करना कुछ और। Okay. So whether it's television, film or OTT? Yeah, anything. As long as you like the role. As long as I'm on set, I'm a kid in a candy store. I want all kinds of candy. Well, I hope you just enjoy your candies in the future. Hello everyone, this is Anjali Anand and you're watching me on Telechakkar.